हेलो साथियों, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो एक टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत आता रहता है, वो है पट्टे का पर्यवसान या समाप्ति। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आता रहता है कि पट्टे की समाप्ति कब हो जाती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन है 111 111 जो धारा है, उसमें पट्टे की समाप्ति के 8 आधार बताएं कि इनमें से किसी एक या एक से अधिक आधार पर पट्टा जो है समाप्त हो जाता है। तो कौन कौन से आधार हैं ये आपको एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट पट्टे का जो अपन बेसिस लेते हैं वो है समय की समाप्ति द्वारा, बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर कोई पट्टा निश्चित सर्टेन टाइम पीरियड के लिए निश्चित समय अवधि का है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल निश्चित समय अवधि का पट्टा है, तो जैसे ही टाइम पूरा होता है तो निश्चित समय अवधि जो भी फिक्स किया हुआ है वो जैसे ही कंप्लीट होगी ऑटोमेटिक स्वतः ही पट्टा समाप्त हो जाता है। इसमें पट्टा कर्ता द्वारा पट्टा ग्रहीता जो है लेजर द्वारा लेजी को कोई भी पट्टे की समाप्ति की सूचना देना आवश्यक नहीं होता है, ऑटोमेटिक स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरा जो पट्टे का आधार है वो है किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, किसी निश्चित घटना के घटित होने पर जब अगर ये शर्त है, घटना जो है ना पट्टे के टाइम घटना घटित होने की कंडीशन अगर उसमें जुड़ी हुई है कि उस घटना के घटित होने पर ही जो है पट्टा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, तो उस स्थिति में जैसे ही वो घटना घटित होगी उस इवेंट के हैपनिंग पर, लेकिन वो स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाइड विनिर्दिष्ट होनी चाहिए। जैसे पट्टा किसी व्यक्ति की सपोज करो कि उसकी लाइफ टाइम तक दिया गया है कि उसकी मृत्यु तक, तो जैसे ही उस व्यक्ति की, क्योंकि मृत्यु होना निश्चित है, तो जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो पट्टा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। थर्ड है पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति पर, पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति पर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजर्स इंटरेस्ट। जो पट्टाकर्ता का उस संपत्ति में जो इंटरेस्ट है, हित है, जिसे अपन कह सकते हैं कि उसका जो हिस्सा है, वो हिस्सा जैसे ही उसमें समाप्त हो जाएगा उसका, चाहे वो कारण उसका कुछ भी रहा हो, तो जैसे ही वो हिस्सा समाप्त हो जाएगा तो पट्टाकर्ता का जो है एक तरह से पट्टाकर्ता नहीं रहेगा, तो अपना आप ही वो
समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट है बाई मर्जर, विलियन द्वारा, विलियन द्वारा बाई मर्जर। विलियन से मतलब यहाँ पर यह होता है कि पट्टा की जो संपत्ति है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसमें जो पट्टाकर्ता और पट्टा ग्रहीता के जो राइट्स होते हैं, वो राइट्स एक साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मर्ज हो जाते हैं। तो जैसे ही दोनों राइट, पट्टाकर्ता और पट्टा ग्रहीता के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो एक में मर्ज होते ही ऑटोमेटिक पट्टाकर्ता के अधिकार पट्टा ग्रहीता में चले जाते हैं, तो वो मर्ज हो जाते हैं दोनों के राइट्स। और दोनों के राइट्स जैसे ही मर्ज होंगे तो पट्टा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए दो पार्टी होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे पार्टी पट्टाकर्ता पार्टी ही समाप्त हो गई, इसलिए। नेक्स्ट है अभिव्यक्त समर्पण द्वारा, अभिव्यक्त समर्पण द्वारा बाय एक्सप्रेस सरेंडर। जो ये समर्पण जो है, सरेंडर जो दो तरह का होता है, अभिव्यक्त और विवक्षित, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो पहले अपन बात कर रहे हैं बाय एक्सप्रेस सरेंडर। जब पट्टाकर्ता अपने हित को अभिव्यक्त रूप से पट्टा ग्रहीता को, मतलब एक्सप्रेसली, सहमति से, पट्टा ग्रहीता की सहमति से पट्टाकर्ता अपने जो इंटरेस्ट है उसका उस प्रॉपर्टी में, उसको पट्टा ग्रहीता के फेवर में त्याग देता है, तो पट्टा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पट्टाकर्ता का वो इंटरेस्ट छोड़ना स्पष्ट दिखाई देता हो, जैसे वो दोनों ही अपना जो राइट है उसको त्यागते हुए जो है, तो उससे तब दिखाई देगा कि जब पट्टाकर्ता ने अपना इंटरेस्ट पट्टाकृत संपत्ति में, पट्टाग्रहीता मर्जर ने अपने राइट्स को जो है सब्जेक्ट मैटर में त्याग दिया है, छोड़ दिया है, वेव कर दिया है। तो और वो वेव करना बाय फोर्स नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से उसने ऐसा किया हो, स्वेच्छा का भाव, उसमें छोड़ने का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। नेक्स्ट है प्रलक्षित समर्पण द्वारा, बाय इम्प्लाइड सरेंडर। जब पट्टाकर्ता के व्यवहार से, पट्टाकर्ता वहां अव्यक्त समर्पण में डायरेक्ट दिखाई देता है, यहां उस डायरेक्ट नहीं करता, हो व्यवहार से, पट्टाकर्ता के व्यवहार से ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि उसने पट्टे को त्याग दिया है। उसने पट्टे को त्याग दिया है, ऐसा लगता है। तो अब ऐसा कब लग सकता है? जब पट्टाकर्ता पट्टा ग्रहीता के मध्य एक नए संबंध उत्पन्न हो जाए, मतलब उसने जब पट्टाकर्ता ने एक और पट्टेदार के द्वारा दोनों के बीच में एक नया रिलेशन डेवलप हो गया, मतलब उन्होंने पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया हो, तब ऐसा हो सकता है। या पट्टा ग्रहीता जो है वो जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी का, संपत्ति पर, पट्टे की संपत्ति पर अपना पोजीशन छोड़ देता है, तो हम कहेंगे कि ये प्रलक्षित समर्पण द्वारा पट्टे की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट है बाय फोरफीचर, जब्ती द्वारा। बाय फोरफीचर, जब्ती द्वारा पट्टे की समाप्ति से अभिप्राय पट्टे के अधिकार को पट्टा ग्रहीता से उसके द्वारा दायित्वों के उल्लंघन करने पर जब कोई शर्त डाल दी जाती है पट्टाकर्ता द्वारा पट्टे में कि अगर आपने इन लाइबिलिटीज का, इन शर्तों का उल्लंघन किया तो मुझे राइट टू री एंट्री, मतलब मुझे पुनः प्रवेश का, मेरी संपत्ति में पट्टाकृत
संपत्ति में पुनः प्रवेश का अधिकार होगा। अगर उन लायबिलिटीज़ को या उन कंडीशंस को पट्टा ग्रहीता ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है, भंग करता है उन शर्तों का, तो पट्टाकर्ता को, लेजर को राइट टू री एंट्री होता है। ये 3 सिचुएशंस इसमें होती हैं जब जब्ती द्वारा पट्टे की समाप्ति होती है। पहला है अभिव्यक्त शर्त का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन। स्पष्ट शर्त जो दी हुई है, पट्टा लीज डीड जो बनाई गई है उसमें स्पष्ट शर्त दी गई है और उस शर्त का भंग या उल्लंघन करता है पट्टा ग्रहीता, तो पट्टाकर्ता को राइट टू री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार होगा। तो अभिव्यक्त शर्त का उल्लंघन। दूसरा है भूस्वामी के स्वत्व से इनकार करना, भूस्वामी के स्वत्व से इनकार करना, डिस्क्लेमर ऑफ लैंडलॉर्ड्स टाइटल, डिस्क्लेमर ऑफ लैंडलॉर्ड्स टाइटल। पट्टाकर्ता पट्टाकृत संपत्ति का स्वामी होता है, उसने पट्टाग्रहीता को संपत्ति के उपभोग का सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, ओनरशिप का कोई ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन जो पट्टाग्रहीता है मतलब लेजी जो है, वो जो लेजर को से कहता है कि आप तो इसके मालिक हो ही नहीं, तो उसको भूस्वामी के स्वत्व टाइटल से मतलब उसके मालिकाना हक से इनकार करता है कि आप मालिक नहीं हो इस प्रॉपर्टी के। अगर ये सिचुएशन है तो फिर जब्ती द्वारा पट्टे की समाप्ति होगी। और तीसरा है पट्टाग्रहीता का दिवालिया होना, यह इंसॉल्वेंसी ऑफ लेजी। इंसॉल्वेंसी ऑफ लेजी, जब पट्टाग्रहीता है वो दिवालिया हो जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पट्टा जो लीज डीड थी उसमें ये प्रावधान किया गया हो कि पट्टाग्रहीता का दिवालिया हो जाने पर पट्टाकर्ता का संपत्ति पर पुनः प्रवेश का अधिकार होगा। ये अगर लीज, थर्ड जो कंडीशन है ये लीज डीड में मेंशन की गई है, तभी इस आधार पर आप प्रॉपर्टी को जब्त करके और पट्टे को समाप्त कर सकते हो। तो ये तीसरी कंडीशन का जो है लीज डीड में मेंशन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है सूचना द्वारा पट्टे की समाप्ति। सूचना द्वारा पट्टे की समाप्ति, डिटर्मिनेशन बाय नोटिस। जो धारा 111 में जो पट्टे के डिफरेंट जो बेसिस दिए गए हैं, यदि उन आधारों में से किसी आधार पर पट्टे का समापन संभव नहीं है तो पट्टे के दोनों पक्षकारों में से लेजर या लेजी, पट्टाकर्ता या पट्टाग्रहीता में से कोई भी एक पट्टे को छोड़ने की सूचना द्वारा पट्टे का समापन कर सकता है। अब पट्टे की छूटने की जो सूचना है वो कितने दिन की होगी, कैसे होगी? हाँ, तो वो धारा 106 के अनुसार, धारा 106 के अनुसार वो सूचना देगा और उस आधार पर भी पट्टा समाप्त हो सकता है। तो धारा 106 में अब डिपेंड करता है कि पट्टा किस प्रकार का है। यदि पट्टा जो है वो मंथ टू मंथ है, मासानुमासी है, तो 15 दिन पहले की सूचना दी जाती है। यदि पट्टा ईयर टू ईयर है, वर्षानुवर्षी है, तो फिर उस सिचुएशन में जो है 6 महीने की सूचना देना आवश्यक होता है। तो ये धारा 106 में मेंशन किया गया है। इसलिए
आप जब भी सूचना के द्वारा पट्टे की समाप्ति होती है तो धारा 106 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है। तो ये 8 आधार जो पट्टे को समाप्ति के होते हैं, इनमें से किसी आधार पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है। ये जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है, और इसके अलावा भी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये है पट्टे के पर्यवसान या समाप्ति या डिटर्मिनेशन के आधार। थैंक यू वेरी मच।